हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नई बुक लाए, जिस बुक का नाम है व्हाट आई लर्न लॉसिंग ए मिलियनियर डॉलर्स। इसका मतलब एक व्यक्ति की गलती जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसका जो लेखक का नाम है जिम पॉल एंड ब्रेंडन मोइनिहन। तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। व्हाट आई लर्न लूसिंग अ मिलियनियर डॉलर बिजनेस में हम जिस पाउल की कहानियों के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे किस तरह रातों रात अमीर बनने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया और उनकी गलतियों से हम क्या क्या सीख सकते हैं। या किसके लिए है? वे जो स्टॉक मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं, वे जो जिम पाउल की कहानी पढ़ना चाहते हो, वे जो दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहते हैं। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? स्टॉक मार्केट दुनिया के उन जगहों में से एक है जहां पर हर रोज़ कोई अमीर बनता है तो कोई रोड पर आ जाता है। यह वो जगह है जहां से होकर बड़े बड़े लोगों ने अपनी किस्मत चमकाई और अमीर बन गए। लेकिन साथ ही कुछ लोगों ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया और इसके बाद उन्हें समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है। इस तरह के लोगों की लिस्ट में एक नाम आता है जिम पाउल का, जो इस किताब के लेखक हैं। इस किताब में उन्होंने बताया है कि इतने सारे पैसे हारने के बाद उन्होंने क्या सीखा। इस किताब में हम जानेंगे कि किस तरह असफलता एक बहुत अच्छी टीचर साबित हो सकती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे खुद पर ज़्यादा भरोसा करना क्यों घातक साबित हो सकता है, भावनाएं ज़रूरी होने के बावजूद भी खतरनाक कैसे साबित हो सकती है, भीड़ के पीछे भागने से क्या नुकसान है। अध्याय नंबर 2, खुद पर ज़्यादा भरोसा करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। जिम पाउल हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत से पैसे कमाए, लेकिन उसके साथ ही उसमें ज़्यादा पैसे गंवाए। उन्होंने एक दिन में $248,000 कमा लिए थे। इससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। अपनी रातों रात की कामयाबी की वजह से वे शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज में बहुत फेमस हो गए। इसके साथ ही वे दूसरों को हुक्म भी देने लगे और किसी की सुनना बंद कर दिया। उस समय सोयाबीन की मांग मार्केट में ज़्यादा थी, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ने वाली थी। पाउल को जैसे ही यह बात पता लगी, उन्होंने अपना सारा पैसा और साथ ही अपने दोस्तों से बहुत सारा पैसा उधार लेकर मार्केट में लगा दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका फैसला सही है, क्योंकि पाउल पहले से ही कामयाब हो चुके थे और जब वे इतने आत्मविश्वास के साथ अपना सब कुछ लगा रहे थे तो उन पर भरोसा कर रहे उनके बहुत से साथियों ने भी अपना पैसा लगा दिया। यहीं से किस्मत ने अपना रुख मोड़ दिया। मौसम ख़राब होने की वजह से सोयाबीन की फसल ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत में भारी गिरावट आई, जिसकी वजह से पाउल का नुकसान होना शुरू हो गया। कई महीने तक वे $20,000 हर दिन खोते रहे। हालात बिगड़ता हुआ देखकर बाकी लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया, लेकिन पाउल को अब भी खुद पर बहुत भरोसा था। पाउल को लग रहा था कि मार्केट का रुख फिर से बदलेगा और हालात वे एक बार फिर से आसमान पर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार उनके मैनेजर ने उन्हें काम से निकाल दिया। पाउल ने $8 लाख खो दिए, जिसमें से बहुत सारा पैसा उनके दोस्तों का था। अध्याय नंबर 3, अमीर बनने का एक ही नियम है, अपने पैसों को कभी मत हारो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो यह संभव होगा कि आपने पहले से ही बहुत सी किताबें पढ़ रखी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप अगर फ्लिपकार्ट पर जाकर किताबें खोजें तो आपको बहुत सी ऐसी किताबें मिलेगी जो आपको अमीर बनाने का दावा करती होगी। किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, लेकिन सारी किताबों में दिए गए इतने सारे एडवाइस में से किसी की बात सुने और किसी ना कहे, इसका फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
अगर आपने स्टॉक मार्केट पर किताबें पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग यह सलाह देते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम वॉरेन बफेट की सुने थे, वे उसका उल्टा बताते हैं। उनका कहना है कि आप एक जगह पर अपना फोकस करें। अब अगर हम इन दोनों तरफ की बातों को मिक्सर में डालकर इनमें से एक मतलब निकालने की कोशिश करें तो हमें कुछ इस तरह का नियम मिलेगा। अपने पैसे कभी मत हारिए। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है, पहला नियम अपने पैसे कभी मत हारिए और दूसरा नियम पहला नियम कभी मत भूलिए। बेनार्ड बैरुच और जिम रोजर्स ने भी कहा है कि अपने पैसे कभी मत हारिए। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स कीजिए या फिर एक जगह पर अपना फोकस कीजिए, आप बस अपने आप को नुकसान से बचाइए। अमीर होने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन सभी तरीकों में से एक तरीका होना बहुत ज़रूरी है, अपने नुकसान को कम करना। अध्याय नंबर 4। अपनी गलतियों को मानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तरक्की की तरफ जाता है। उन वक्त के बारे में सोचिए जब आप हार गए थे। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने हारने के वजह का पता लगाने की कोशिश कीजिए। क्या आप हारने के बाद खुद से कहते हैं कि हालात ख़राब थे, या फिर आप मानते हैं कि गलती आपकी थी? बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब में खुद पर इल्ज़ाम न लगाकर बहुत सारे लोगों ने इसके जवाब में खुद पर इल्ज़ाम न लगाकर अपने हालात को दोष दिया होगा। आपको यह बात माननी होगी कि हालात को अमीर नहीं बनना है, इसलिए वे कभी नहीं सुधरेंगे। अमीर आपको बनना है, इसलिए सुधार भी आपको ही करना होगा। हारना बुरी बात नहीं है, गलतियां हम सभी से होती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि एक गलती करने के बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको हारने से इतना नफरत है तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इस नफ़रत को काबू करना होगा। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, ना कि हारने के गम में डूबना। भावनाएं कभी कभी हमारी सोच को कमज़ोर बना देती है। पाउल ने अपनी गलती नहीं मानी क्योंकि उन्हें यह मंजूर नहीं था कि वे गलत साबित हो जाए। इसका नतीजा हमने पहले सबक में देख लिया। गलतियां को मानना जितना मुश्किल है, इतना ही ज़रूरी भी। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में अपना नुकसान होता हुआ देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ार करते हैं कि मार्केट जल्द ही अपना रुख बदलेगा। उन्हीं की यही गलती उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। अध्याय नंबर 5। हमसे गलतियां तब होती है जब हम लॉजिक से काम नहीं करते। हमारे दिमाग की एक बहुत अच्छी खासियत है कि यह हर जगह एक पैटर्न खोज लेता है, भले ही वहाँ कोई पैटर्न ना हो। बचपन में हम सभी को बादलों में एक घोड़ा या एक हाथी दिखाई देती थी। हालांकि बादल और हाथी घोड़े का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उसमें से एक पैटर्न खोज लेता है। बचपन में इस तरह के काम करने से खुशी मिलती थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में इस तरह के काम करने से आप रोड पर आ सकते हैं। मार्केट किसी फॉर्मूले के हिसाब से काम नहीं करती। अगर आप यहाँ एक पैटर्न के हिसाब से काम करते रहे तो आपका नुकसान नहीं हुआ तो इसे सिर्फ इत्तेफाक या अच्छी किस्मत कहा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मार्केट नीचे गिरने के बाद फिर से उठ ही जाए। इसलिए अगर आपको स्टॉक की कीमत कम हो ही जा रही है तो आप उस उम्मीद में मत रहिएगा कि मार्केट फिर से उठ जाएगा। आप अपने फैसले पर फिर से एक नज़र डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह किसी जीवे से कम नहीं है। मार्केट में बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जहां आप एक बार पैसे लगाते हैं और उसी में आपका नुकसान या फ़ायदा होता है। इसकी एक शुरुआत और एक अंत होता है, लेकिन बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जहां बार बार अपना पैसा लगा सकते हैं। यहाँ शुरुआत का तो पता होता है, लेकिन अंत का कुछ पता नहीं होता। दोनों तरह के स्टॉक में एक बात आपस में मिलती है, पैटर्न के हिसाब से काम करना नुकसानदायक है। बहुत से ट्रेडर मार्केट में एक के बाद एक अपने पैसे इसमें लगाते रहते हैं और लगातार हारते हैं। वे तब तक पैटर्न के पीछे भागते रहते हैं जब तक उनके सारे पैसे ख़त्म ना हो जाए। अध्याय नंबर 6। भीड़ के साथ चलना समझदारी नहीं है। दूसरों की नकल करना हमारी आदत है।
इसी तरह हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। एक रिसर्च में एक छोटे बच्चे की चिंपैंजी के बच्चे के साथ रखा गया, यह देखने के लिए कि क्या वह चिंपैंजी बच्चे की तरह हरकतें करता है या नहीं। लेकिन यह देखा गया कि बच्चा समय के साथ चिंपैंजी की तरह हरकतें करने लगा। मतलब इंसान नकल करने में सबसे एक्सपर्ट है, लेकिन कभी कभी नकल करना भारी पड़ सकता है। 2008 में जब अमेरिका का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ था, तो उसके बाद यह बातें लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि बिना सोचे समझे दूसरों का पीछा करना किस हद तक नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप किसी लाइव कंसल्ट जाएंगे तो आप भी सबके साथ रहकर शोर करने लगेंगे। हम खुद को दूसरे की नकल करने से रोक नहीं सकते। जब डर की वजह से हम दूसरे की नकल करने लगते हैं, तब यह और नुकसानदायक हो सकता है। हमें लगने लगता है कि अगर हम दूसरे की तरह नहीं चलेंगे तो हम अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। इसलिए हम बिना सोचे उनके पीछे निकल लेते हैं। भावनाएं हम पर हावी होने लगती है और हमारे सोचने की क्षमता को कम कर देती है। ज़रूरी नहीं है कि जब हम भीड़ के साथ हो तभी हमारा उनकी तरह बर्ताव करें। जब हम किसी आर्टिकल में यह पढ़ते हैं कि बहुत से लोग एक स्टॉक के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, तो हम भी बिना सोचे समझे उस पर पैसा लगाने लगते हैं। बिना सोचे समझे उस पर पैसा लगाने लगते हैं। या फिर जब हम इंटरनेट पर कोई वायरल वीडियो से होकर गुजरते हैं, तो हम खुद को उसे देखने से नहीं रोक पाते। किसी की भी बात मानने से पहले एक बार अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको इसका अफसोस ना हो। अध्याय नंबर 7, प्लान बनाकर काम करना हमेशा अच्छा होता है। 1980 के दशक में मॉर्गन स्टैनली के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने बहुत कामयाबी हासिल की। वे एक बाद एक कामयाबी हासिल किए जा रहे थे और इसकी वजह थी उनकी प्लानिंग। वे लोग हर हालात के लिए अपने पास एक प्लान रखते थे। उन्हें पता होता था कि अगर कोई बिन बुलाई मुसीबत सामने आ जाए तो उसे कैसे निपटना है। कुछ लोगों का मानना था कि प्लान करना समय की बर्बादी है, लेकिन उनके इसी प्लानिंग का नतीजा कि वे इतने कामयाब हो सके। जब हम प्लान के हिसाब से काम करते हैं तो हम हर एक फैसले यह देखते हुए करते हैं कि उस फैसले के लेने से हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर हमारे पास प्लान नहीं होता तो हम बिना सोचे समझे उन फैसले को लेने से हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर हमारे पास प्लान नहीं होता तो हम बिना सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेते जिनसे लंबे समय में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। प्लान करने से पहले खुद से कुछ सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कम समय के लिए? आप कौन से नियमों के हिसाब से काम करेंगे? आपको 5 साल के बाद कहाँ तक पहुँचना है? इस तरह के सवाल के जवाबों को आप एक डायरी में लिख लीजिए, ताकि इसे बार बार पढ़ते रहने से आप इसे याद रख सकें। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपको एक जानकारी का जरिया भी खोजना होगा, जिससे आप समय समय पर पक्की जानकारियाँ हासिल कर सकें। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि भीड़ के साथ भागना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो आपको सही रास्ता दिखा सके और सही जानकारी दे सके। उस जानकारी का इस्तेमाल आप खुद को गलत फैसले लेने से बचा सकते हैं। पाउल की सबसे बड़ी गलती यह थी कि सारी जानकारी होते हुए भी उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। भावनाएं कभी कभी नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए आप डाटा को देखकर काम कीजिए। अध्याय नंबर 8, अंदर जाने से पहले बाहर निकलने का सोचिए। शायद आपने महाभारत में अभिमन्यु का नाम सुना होगा। उन्हें चक्रव्यूह के 6 फाटकों को तोड़ना आता था, लेकिन 7वें और आखिरी फाटक को तोड़ने की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्हें अंदर जाना और लड़ना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। यही उनके मौत की वजह बनी। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपने पहले से यह तय नहीं किया है कि कितना पैसा हारने के बाद आप अपना पैसा निकाल लेंगे, तो समझ जाइए कि आपने गलती की है। आइए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने तांबे के स्टॉक को यह सोचकर 60 में ख़रीदा कि उसके स्टॉक महीने के अंत में 70 तक पहुंच जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद आपने देखा कि उसकी कीमत कम होकर 50 पर आ गई है।
आप अब भी खुद को दिलासा दे रहे हैं कि कीमत फिर से उठ जाएगी, लेकिन महीने के अंत में उसकी कीमत 40 तक आ गई। अब आपको एहसास होता है कि आपने गलती कर दी। ऐसे हालात से बचने के लिए आप यह तय करके रखिए कि कितना नुकसान आप सह सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कीमत 55 पर आ गई है तो उससे नीचे आने के बाद आपको कुछ ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप अपनी एक सीमा तय कर दीजिए कि कीमत जैसे ही 55 के नीचे आएगी आप अपना पैसा मार्केट से निकाल लेंगे। या फिर आप खुद के लिए एक डेट तय कर सकते हैं कि अगर कीमत इस तारीख तक नहीं बढ़ी तो आप अपना पैसा निकाल कर किसी और जगह लगा देंगे। इसीलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि भीड़ से आप बचे रहें और साथ ही अपनी भावनाओं को भी काबू में रखे रहे तो आप एक नंबर तय कीजिए। आप तय कीजिए कि कब आप अपना पैसा मार्केट के निकाल लेंगे। ऐसा करके आप खुद को भारी नुकसान से बचा सकते हैं। कुल मिलाकर जिम पाउल की एक गलती से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू पाना, भीड़ के साथ ना चलना, पैटर्न के हिसाब से काम ना करना, डाटा के हिसाब से काम करना, प्लानिंग करना और हमेशा बाहर निकलने का रास्ता तैयार रखना। कुछ ऐसी बातें जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में खुद को भारी नुकसान से बचा सकते हैं।